जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोज में सीआईएसएफ के कट ऑफ लिस्ट के बारे में बातचीत करेंगे। कई विद्यार्थी ने मुझसे पूछा कि कट ऑफ लिस्ट क्या रहेगा, कितने पे सिलेक्शन होगा, तो उसकी बातचीत कर लेते हैं। और यह जो आधारित है वह मूल तौर पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एएसआई स्टेनो, कांस्टेबल ट्रेडमैन, ड्राइवर, डीपीसीओ जो 2022 का था और अभी एग्जाम हुआ था अक्टूबर में, तो उसी के लिए है स्पेशली। मैं आपको बता दूं, जो कट ऑफ होता है वह डिपेंड करता है आपके रिटन एग्जाम और डेट ऑफ बर्थ पे। जैसे कि यदि कोई आपसे बड़ा है, ठीक है, और उसका नंबर कम है, तो एज खत्म होने की वजह से उसका सिलेक्शन हो जाता है और आपका रह जाता है। ये क्राइटेरिया भी यूज किया जाता है। इसलिए मैं आपको बता दूं, यदि आपने कट ऑफ लिस्ट के बराबर नंबर प्राप्त कर लिया है, लेकिन यदि उम्र जो है किसी और का बड़ा है, तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज, ठीक है, मैंने दोनों तैयार किया है और ये दोनों मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कैटेगरी वाइज, फिर बताऊंगा स्टेट वाइज। तो कैटेगरी वाइज में यूआर जो कि अनरिजर्व कैटेगरी होता है, अनारक्षित, जिसको कि आप जनरल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे लोएस्ट जो है 42 रहा है और मैक्सिमम 71.5 रहा है, ठीक है। यदि आप 71.5 अर्थात 72 नंबर के आसपास लेके आ चुके हो, तो आप 100% सिलेक्टेड हो, ठीक है। इसी प्रकार ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास जो है, अन्य पिछड़ा वर्ग, इसमें यदि आप 70 तक ले आए हो, 30 से लेकर 70 के बीच सिलेक्शन हुआ है लोगों का, और यदि आपने 70 प्राप्त कर लिया है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। सिमिलर इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़ा वर्ग होता है, उसमें 21 से लेकर 68 तक का सिलेक्शन किया गया है। तो यदि आपके पास 68 प्लस मार्क्स है, तो आपका सिलेक्शन 100% तय है, ठीक है। सिमिलर इसी प्रकार एससी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति जो होते हैं उनके लिए 67 जो है उच्चतम रखा गया है, न्यूनतम 26 से लिया गया है, उच्चतम 67 है, ठीक है। फिर इसी प्रकार एसटी शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 24 से 60 के बीच में तय हुआ है और 60 जो है मैक्सिमम रखा गया है, ठीक है। और एक है आपका ईएसएम, ये क्या है, एक्स सर्विसमैन के लिए, जो पूर्व सेवक हैं, सेना में रह चुके हैं, तो उनके लिए है। तो न्यूनतम 16 है और मैक्सिमम 36 है, ठीक है। यदि वो 36 नंबर तक ले आते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन तय है। तो इसके अनुसार मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, यूआर में यदि आपने 72 प्लस मार्क्स हासिल कर लिया, तो तय है आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। सबने अपना आंसर की देख लिया है, इसलिए तय कर लो, ओके। यदि ओबीसी में 70 प्लस है आपका, तो गारंटी है आपका होगा। फिर देखिए ईडब्ल्यूएस में 68 प्लस है, आपका हो जाएगा। फिर एससी में 67 प्लस है, हो जाएगा। एसटी में 60 प्लस है, हो जाएगा। और एक्स सर्विसमैन में यदि 36 प्लस है, तो ये तय है कि आपका सिलेक्शन होगा। सिर्फ उसमें डिपेंड ये करता है कि यदि आपसे ज्यादा उम्र वाले बच्चे होंगे, तो उनका सिलेक्शन पहले किया जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है स्टेट वाइज की। तो ये रहा आपका स्टेट वाइज लिस्ट। और इस स्टेट वाइज लिस्ट में मैं एकदम पार्टिकुलर बताऊंगा और स्टार्टिंग ए से जेड की ओर होगा, ठीक है, मतलब ए बी सी डी ऐसे करके चलेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जनरल के लिए 58, ओबीसी के लिए 45.5, ईडब्ल्यूएस के लिए 54, एससी के लिए 36, एसटी के लिए 38 और ईएसएम के लिए 16 तय है, ठीक है। अंडमान निकोबार में सिर्फ जनरल और वो है 42। यदि 42 के प्लस है या 42 है, तो आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जनरल के लिए 45 मार्क्स और ईएसएम के लिए 20 मार्क्स, एसटी के लिए 30 मार्क्स। तो एसटी से थोड़ा कम जो होता है एससी का होता है, तो आप मान लो 28 प्लस आपका होगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो कि हमेशा यूआर से कम ही होता है, इसलिए 42 और 40 मान के चलें, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो ब्लैक रंग से लिखा हुआ है, वो एसएससी द्वारा सीआईएसएफ के लिए तय मानक है, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूँ, एजम्प्ट कर रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि इतना हो सकता है, ओके। अब असम की बारी है। असम के लिए जनरल जो है 39 और ओबीसी 35, ईडब्ल्यूएस 36, एससी 37, ठीक है, एसटी 35.5 और ईएसएम वाले 18, ठीक है। इतने मार्क्स आपने हासिल कर लिए तो सिलेक्शन आपका तय है। अब आते हैं मूल तौर पे बिहार के बच्चे, जो कि बहुत ही मेहनत करते हैं
और उन्हें सबसे ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ता है हमेशा। तो जनरल के लिए 70 प्लस रहेगा, ध्यान रखें। ओबीसी के लिए 68.5 दैट इज 69, ईडब्ल्यूएस के लिए 68, एससी के लिए 60, एसटी के लिए 62.5 और एक्स सर्विसमैन के लिए 19 मार्क्स। ठीक है, फिर आती है चंडीगढ़ की बारी। यह भी मेहनती बच्चों के लिए है और यहाँ पर जनरल के लिए 71 और ओबीसी के लिए 65 तय किया गया है और पूर्व सैनिक के लिए 20 रखा गया है। अब बारी आती है आपकी छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में जो है 61 जो है जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 53, ईडब्ल्यूएस के लिए 25, एससी के लिए 36 और एसटी के लिए 41.5। एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 16। तो ये तय है। और फिर एक आपका आता है दादर एंड नागर हवेली, ठीक है, एवं दमन एवं दीव। तो इसके लिए जनरल और वह है 42। यदि 42 वहां पर प्राप्त कर चुके हैं आप तो आपका सिलेक्शन तय है। ठीक है, अब आइए दिल्ली का बता देता हूँ। दिल्ली में भी जो है मार्किंग हमेशा हाई रहता है और यहाँ पर जनरल वालों के लिए 70 मिनिमम। दिल्ली कहा जाए तो मठ है, एक तरीके से पूरी तैयारी जो होती है, प्रत्येक जगह के बच्चे यहाँ पर आते हैं तैयारी करने के लिए, तो यहाँ पर जो कट ऑफ होता है वो हमेशा हाई ही रहा है। तो जनरल वालों के लिए 70 रहेगा, ओबीसी के लिए 67, ईडब्ल्यूएस के लिए 67.5, एससी के लिए 64, एसटी के लिए 52 और एक्स सर्विसमैन के लिए 20। गोवा जो है घूमने के लिए प्रसिद्ध है, चलिए बीच में चलते हैं। और बीच में यदि आप 25 नंबर ले आए तो आप सिलेक्टेड हैं, ये मैक्सिमम है। तो आप सोच सकते हैं एस सी एस टी ओबीसी ये सब जो है 20 से लेकर 25 के बीच में यदि आ गए तो सिलेक्शन तय है। ठीक है, फिर आती है बारी गुजरात की। गुजरात में मैक्सिमम आपको जनरल के लिए 55.5 अर्थात 56, उसके बाद ओबीसी के लिए 50, ईडब्ल्यूएस के लिए 48.25, एससी के लिए 51, एसटी के लिए 39.5 और एक्स सर्विसमैन के लिए 16.5 मानक रखा गया है। ठीक है, फिर आता है हरियाणा की बारी। और यहाँ के बच्चे जो होते हैं एथलीट होते हैं, पता है आपको, और बहुत ही मेहनती होते हैं। तो यहाँ पर भी जो है कट ऑफ आपका हाई रहता है। ठीक है, आपका दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड इन सभी का कट ऑफ हमेशा हाई रहा है। ठीक है, तो हरियाणा में जो है आपका 71.3 जो है जनरल के लिए है, 69.5 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 70 मिनिमम लाना पड़ेगा, एससी के लिए 65.6 और एक्स सर्विसमैन के लिए 35। यदि एसटी है तो वो 60 से 65 के बीच लाएंगे तो उनका सिलेक्शन तय है। ठीक है, फिर बारी आती है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर 65 से बिलो हमेशा रहा है। तो यूआर के लिए 65, ओबीसी के लिए 62, ईडब्ल्यूएस के लिए 64, एससी के लिए 60, एक्स सर्विसमैन के लिए 38। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए थोड़ी मेहनत बढ़ जाती है। ठीक है, और एसटी के लिए 50 से 60 के बीच। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की बारी है और यहाँ से बहुत ही बच्चे अभिरुचि ले रहे हैं। तो यहाँ पर जनरल के लिए जो कट ऑफ है वो 51 है, ओबीसी के लिए 37.5, ईडब्ल्यूएस के लिए 43.5, एससी के लिए 45, एसटी के लिए 37 और एक्स सर्विसमैन के लिए 16 है। ठीक है, फिर बारी आती है झारखंड की और यह भी कंपटीशन में बहुत ज्यादा रहता है और यहाँ पर बच्चों को हायर मार्क्स लाना पड़ता है। ठीक है, तो जनरल के लिए 68 रहता है, ओबीसी के लिए 67, ईडब्ल्यूएस के लिए 62, एससी के लिए 56, एसटी के लिए 58 और एक्स सर्विसमैन के लिए 30 मार्क्स। ठीक है, 28.5 है तो 29 to 30। ठीक है, यही रहता है आपका मानक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपकी बारी जो आती है वह है कर्नाटका की। और कर्नाटका में जनरल के लिए 46 मार्क्स काफी पड़ जाएगा। ठीक है, ओबीसी के लिए 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 39, एससी के लिए 37.5, एसटी के लिए 42.4 और एक्स सर्विसमैन के लिए 18। फिर आती है केरला की वाली। तो 46 वहां पर यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 42, ईडब्ल्यूएस के लिए 29, एससी के लिए 29, एसटी के लिए 23 और ईएसएम के लिए 18। ठीक है, लद्दाख की बारी आती है और लद्दाख में मैक्सिमम मार्क्स 27। यदि 27 से अबव है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, फिर बारी आती है मध्य प्रदेश। अब यह भी कंपटीशन वाला है। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत बच्चे तैयारी करते हैं और जम के तैयारी करते हैं, इसलिए यहाँ का भी जो रहता है आपका कट ऑफ वो हाई रहता है। तो मध्य प्रदेश में जनरल के लिए 71, ओबीसी के लिए 70, ईडब्ल्यूएस के लिए 69। ठीक है, एससी के लिए 64, एसटी के लिए 56
ठीक है, और ईएसएम के लिए 36 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। फिर महाराष्ट्र, यहाँ से भी बहुत बच्चे फॉर्म भरते हैं और कई बच्चों से बातचीत भी होती है महाराष्ट्र के। तो यहाँ पर आपको यदि 60 प्लस है तो आपका सिलेक्शन 100% तय है, और जनरल वालों के लिए 61 है। बाकी आप देख लें तो ओबीसी के लिए 58, ईडब्ल्यूएस के लिए 52 और एससी के लिए थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाता है, जो कि 51 से 60 के बीच होने पर मिलता है। वहां पर शायद एससी की संख्या ज्यादा है, इस वजह से कट ऑफ कुछ ऐसा रह जाता है। ठीक है, फिर एसटी के लिए 47 और फिर ईएसएम के लिए 16। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मेघालय, जहां पर यूआर के लिए जनरल के लिए 35, ओबीसी के लिए 25, एससी के लिए 24, एसटी के लिए 24 और एक्स सर्विसमैन के लिए 19 तय किया गया है। मिजोरम की बारी देखिए, 35 ले आए तो आप सिलेक्टेड हो, ये मैक्सिमम मार्क्स है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आपका एसटी का 25 रहा और ईएसएम का 16 तय किया गया। ठीक है, फिर नागालैंड में देखिए तो 48.1 मतलब 49 मार्क्स, 49 मार्क्स आपके पास है तो आपका सिलेक्शन पक्का है नागालैंड में। ठीक है, फिर उसके बाद देख लीजिए आपका उड़ीसा, यहाँ पर यदि आपने 58 मार्क्स हासिल कर लिया है 58, तो आपका सिलेक्शन तय है, और वो भी जनरल वालों के लिए है। ओबीसी के लिए 57, ईडब्ल्यूएस के लिए 53, एससी के लिए 45, एसटी के लिए 41 और ईएसएम के लिए 18। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जानकारी मिल रही होगी कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग कट ऑफ रहता है, और यदि आपने ऐसा कुछ हासिल कर रखा है तो आपका सिलेक्शन तय है। फिर बारी आती है आपकी पांडुचेरी की, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 45 और 47 रहा। ठीक है, तो यदि आपने इतना हासिल कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। नेक्स्ट आपका आता है पंजाब, यहाँ पर जनरल के लिए 58, ओबीसी के लिए 51, ईडब्ल्यूएस के लिए 54, एससी के लिए 50, एसटी के लिए 50 के आसपास रहेगा और ईएसएम के लिए 20 मार्क्स। ठीक है, राजस्थान, यह भी बहुत ज्यादा कंपटीशन में रहता है और यहाँ से बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं। तो राजस्थान में जनरल के लिए 71, ठीक है, ओबीसी के लिए 70, ईडब्ल्यूएस के लिए 68, एससी के लिए 65, एसटी के लिए 64, ईएसएम के लिए 31। ठीक है, फिर सिक्किम में देखिए 32 मैक्सिमम है। ठीक है, और ओबीसी के लिए 24, एसटी के लिए 27। फिर इसी प्रकार तमिलनाडु 42 मैक्सिमम है, यदि ओबीसी के हैं आप तो 39 चाहिए, ईडब्ल्यूएस के हैं तो 21.5 चाहिए, एससी के हैं 32 चाहिए, एसटी के हैं 34.5 चाहिए और एक्स सर्विसमैन है तो 20 मार्क्स चाहिए। तेलंगाना से देखिए, तेलंगाना में मैक्सिमम 46 गया है, जनरल के लिए 42 गया है, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस का 33, एससी के लिए 35, एसटी के लिए 46 और ईएसएम के लिए 32 गया है। अब त्रिपुरा की बारी है, और त्रिपुरा में जनरल के लिए 43, ओबीसी के लिए 37, ईडब्ल्यूएस के लिए 21, एससी के लिए 36, एसटी के लिए 27.5 और ईएसएम के लिए 19 तय किया गया है। ठीक है, और इसी प्रकार तीन और बचे हैं जो कि मेन हैं आपके। पहला है आपका इसमें उत्तर प्रदेश, जहां की कट ऑफ हमेशा हाई रहता है, यदि 72 तक है आपका मार्क्स तो आपका सिलेक्शन तय है। ये जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 70, ईडब्ल्यूएस के लिए 70.5, एससी के लिए 67, एसटी के लिए 64 और एक्स सर्विसमैन के लिए 45। ठीक है, ठीक इसी प्रकार उत्तराखंड, यहाँ भी कट ऑफ हाई रहता है, जनरल के लिए 70, ओबीसी के लिए 67, ईडब्ल्यूएस के लिए 64 से लेकर 69 के बीच। ठीक है, एससी के लिए 61, एसटी के लिए 55 और एक्स सर्विसमैन के लिए 42-47 तय किया गया है। लास्ट और आखिरी आपका वेस्ट बंगाल है, और इसमें आपका यदि 60 मार्क्स है, 60 मार्क्स है तो सिलेक्शन पक्का है, जो कि जनरल के लिए तय है। बाकी ओबीसी के लिए 54, ईडब्ल्यूएस के लिए 51, एससी के लिए 50, एसटी के लिए 48 और ईएसएम के लिए 20 तय किया गया है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी जो थी कट ऑफ लिस्ट की थी। यदि आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, और नंबर सेव करना स्टडी एंड अपडेट के नाम से। ठीक है, और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, हम वहां भी चर्चा करेंगे और उससे जुड़ी वीडियो आपको बनाकर भी देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।